हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूँ, ये मेरा व्लॉग जो है ये एक दिन का नहीं बल्कि हमारे 3 दिन का है, जिसमें हमारा धनतेरस हो गया, हमारी छोटी दिवाली हो गई और हमारी बड़ी दिवाली हो गई। इन तीनों चीज़ का है। और रीज़न आपको भी पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी मम्मी की तबीयत इस समय काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मैंने छोटी छोटी जो भी रिकॉर्डिंग की हैं वो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। हालांकि मैंने दीपावली वाले दिन मम्मी की हालत काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी सही हो गई थी मम्मी, तो जिसकी वजह से मैंने पूरा व्लॉग भी बनाया हुआ है, जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पे सिर्फ दीपावली का पोस्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं तीनों दिन का दिखाऊंगी। तो चलिए अपने व्लॉग को हम धनतेरस वाले दिन से शुरू करते हैं। और कहते हैं कि धनतेरस से हमारे जो 5 दिन के फेस्टिवल टाइम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो बस हम भी अपने कहते हैं ना कि अपने पूरे जोर शोर से अपने काम पे लग गए हैं और यहाँ पर हमारा सोफ़ा वगैरह सब चीज़ सफाई वगैरह का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और मैंने सोचा हुआ था ये तीनों दिन हमारे लगातार जो है मैं सफाई का अपना पूरा ध्यान रखूँगी, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ मेहमान वगैरह जो भी आते हैं सब आते हैं तो इसी हॉल में बैठते हैं और इसके अलावा रूम वगैरह में आते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ की पूरी सफाई कर ली है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं नहा के और हमारा सफाई का सारा काम हो चुका है और आज है धनतेरस। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी धनतेरस। और इसके बाद हम चल रहे हैं पूजा करने और सीधे जाएंगे फिर किचन में और वहाँ देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। भैया की क्योंकि आज बैंक थी तो भैया भी बैंक गए हैं और आज धनतेरस है तो आज ऊपर झालर वगैरह सारा काम करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखते हैं हम कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, क्या चीज़ करते हैं और जो भी चीज़ करते हैं वो आपको जरूर दिखाएंगे। और इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं पूजा करने के लिए और अपने हाथ वगैरह सब जोड़ लेते हैं भगवान जी के पास। और क्योंकि धनतेरस था तो हमारे यहाँ भैया वगैरह सबकी छुट्टी है, रजत की भी छुट्टी है, तो बस हमारा नाश्ते का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ अपने आलू बोंडा, जो कि मैंने रात में भी बनाया था और उसका थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ था जिसका मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ। हमारे ब्रेड बोंडा, आलू और ब्रेड इसमें मिले हुए हैं और ये है हमारे बेसन का घोल और इसको गर्म करके हम बना रहे हैं। गाय की पूरी मैं सीख चुकी हूँ, चाय हमारी रेडी हो गई है और बस अब हम तैयारी कर रहे हैं बनाने की। और भाभी कहीं नहीं आ गई मंदिर। एक्चुअली ये मैंने भैया के कहने पे बनाए हुए थे एक दिन पहले, और कभी भी होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी बच जाती हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा ये हमारा बेसन का घोल वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी बच गई थी तो मैंने फिर से मॉर्निंग में इसे रिपीट कर लिया। और कभी कभी ये सब नाश्ते में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और ये काफ़ी टाइम बाद बना था, तो कहते हैं ना कि कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया, बस ऐसे ही हमारा कुछ था और ये काफ़ी टेस्टी बने थे। और कभी कभी इस तरह का खाना खाने का बहुत ही मन करता है और मैं ज़्यादातर अपने घर पे ही बनाती हूँ। मुझे मार्केट की चीज़ें बहुत ही कम पसंद आती हैं और ऐसे ही हमारे घर वाले हो गए, उनको घर में चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। फाइनली आ गया है हमारा नाश्ता और थोड़ा सा बेसन ज़्यादा था तो मैंने ये भी बना लिए हैं और ये हमारे बोंडे हैं और चाय है। और ये अभी रचित से साबुन ख़त्म हो गया था हमारे यहाँ तो बस उसको मंगा लिया है। हमारा टाइम हो रहा है अभी 11:11। मम्मी सही लग रहा है नमक वगैरह? एक्चुअली यही चीज़ हमने कल भी बनाई थी, बट कल क्या था कि कल के थोड़ा सा बेसन हमारा बच गया था और आलू रखे हुए थे बॉयल, तो हम लोगों ने फिर से वही चीज़ रिपीट की है। कल भी मैंने यही चीज़ बनाई हुई थी, चटनी वगैरह सब हमारे पास रखी थी, तो बस हमें आलू वगैरह मिक्स करके फिर आज हमने फिर से यही बना लिया। और रचित की उठा के रख दिया, भैया बैंक चले गए हैं और दोपहर में देखते हैं हम क्या बनाएंगे। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहेगा, हम आके आपको हर चीज़। और ये व्लॉग जो है मेरा धनतेरस वाले दिन था और धनतेरस वाले दिन ही मम्मी की थोड़ी सी आंखों में दिक्कत शुरू हो गई थी और हमें ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मम्मी के फुंसी वगैरह निकल आई हो आँख में, जैसे कहते थोड़ा सा दाना हो जाता है। तो बस वही सोच के मैं मम्मी के काला धागा बांध रही थी कि हो सकता है इससे उनको नॉर्मली आराम मिल जाए। बट उसके बाद मैं बाहर आ गई और हमारे यहाँ जो कहते हैं ना हमारी जो कालीन बिछी हुई है उसमें काफ़ी धागे निकले हुए थे। मुझे फिर ध्यान आया कि हाँ भैया ने मुझसे बोला था और अभी दिवाली पे सब लोग आएंगे तो किसी की नज़र पड़े, इससे तो अच्छा है पहले इसको रिपेयर कर दिया जाए। तो बस भैया के डांट से बचने के लिए मैं आ गई हूँ बाहर और अपना जो कहते हैं ना हमारा जो सामान वगैरह था वो भी मैं ले आई हूँ। और रचित की हमारी छुट्टी थी तो बस वो मेरे लिए हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है।
और बच्चे जब इस तरह से साथ देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो रचित मुझसे कहता है कि बुआ आप ये सब चीज़ें किया करो, मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा। और जब कहते हैं हमारी गोल्डी वगैरह आ जाती है तो अक्सर यही होता है, तो वो सब चीज़ें भूल जाता है और बस उसके पीछे पड़ जाता है। जैसे लास्ट टाइम उसने मेरा ब्लॉग में काफ़ी ऐसी चीज़ें ऐड कर दी थी कि मुझे सच बताऊँ बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ी थी। और आज फाइनली मैंने ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा था कि हमारी गोल्डी वगैरह आसपास ना हो, ताकि ये इस तरह से उसका माइंड डाइवर्ट ना हो दूसरी जगह। एक्चुअली हमारे यहाँ ये जो कालीन है ये चूहों ने काफ़ी ख़राब कर दी थी। वैसे नॉर्मल हर घर में चूहे होते हैं, तो बस ऐसा ही कुछ था कि हमारी कालीन का पहले यूज़ नहीं होता था, जिसकी वजह से चूहों ने काफ़ी डैमेज कर दिया था इसे। कर दिया कंप्लीट और मतलब टाइम अभी हो रहा है 5:25 बज रहा है। और बाकी सही है, ये हमारे यहाँ चूहों ने बेकार कर दिया था, जिसकी वजह से अभी इसे कंप्लीट किया। क्योंकि फिर दिवाली आएगी, सब लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। महारानी और यहाँ पर भैया लोग गए थे हमारे यहाँ की धनतेरस पे ही, गणेश लक्ष्मी जी वगैरह सब आ जाते हैं, तो भैया वही सब लेके आए हैं। और ये आ गए हैं हमारे कुबेर जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी। भैया लोग अभी गए थे लेके आए थे। और ये हमारी भगवान जी की प्लेट आई है और ये थोड़ी झालर वगैरह हैं और सामान भी जो आता है हमारा झाड़ू वगैरह सब आ चुका है। भैया और भाभी अभी गए। और इसके बाद मैं चेक कर रही थी हमारी झालर वगैरह सब जल रही है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें लगाना था। हालांकि लगाना तो मुझे आज ही था, बट मम्मी की तबीयत की वजह से मैं उसे लगा नहीं पाई। और नेक्स्ट डे मैं आ रही हूँ झालर लगाने के लिए। और ये दिन है हमारा छोटी दिवाली का। और इस दिन मम्मी अभी गई हुई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था मम्मी की आंखों में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और मम्मी गई हुई थी, मैं काफ़ी देर से उनका वेट कर रही थी, बट मुझे लगा ऐसा ना हो आज का दिन भी हमारा निकल जाए और झालर ना लग पाए। तो फाइनली मैं और रचित ही ऊपर आए हैं। पहले हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि कई साल पहले मतलब 2-3 साल पहले मैं लगा लेती थी। अब थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझे चलने में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जैसे तैसे हम लोग मैनेज करके उसको लगा लेंगे। या मम्मी आ जाए फिर हम बना रहे हैं। यहाँ पर सौरभ कह रहा था चाय बनाने के लिए, तो वही मैं कह रही थी मैं अभी जाऊँगी तो मैं वहाँ से बना लाऊंगी, बल्कि नीचे इसको बुला लूँगी, क्योंकि 2 ही लड़के थे हमारे यहाँ। तो मैंने यही कहा कि मैं अभी नीचे जाऊँगी तब चाय बनाऊँगी, तब सबको बुला लूँगी। नहीं चेक कर लिए, चेक करके ही लाए हैं। नहीं सारी चेक कर। और पीछे गोल्डी है ना। और यहाँ पर सौरभ और जो दूसरा लड़का था ये उसका दोस्त था, तो ये दोनों यहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि फेस्टिवल में उन लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने रूम में अकेले रुकने के लिए, इसलिए वो यहाँ आ गए थे। और यहाँ पर बस उनको लगा दिया हमारे यहाँ झालर लगाने के लिए। और रचित क्योंकि पतला दुबला सा है तो उसको उस साइड से दूसरी साइड भेज दिया था ताकि वो उसको मैनेज कर ले। और ये है हमारा मेन दिया, उसके नीचे हम थोड़े से ये है, इसके नीचे थोड़े से चावल रखते और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ी सी रख दे रहे। और ये दिया भैया जलाएंगे और बाकी की मैं तैयारी कर लेती हूँ। और इसको भी खोल दे रहे। ये लोग भी आ गए। हाँ, जब तक भैया लोग बाहर जलाएंगे जब तक यहाँ का तैयारी हो जाएगी। हाँ पूरे ही खोलना। ये गुलाब का ही है। ए हाँ हाँ मतलब कब गुलाब गुलाब निकलता है ना। सारा। और हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से ही, बल्कि पापा के टाइम से ही ये जो हमारे गणेश लक्ष्मी जी आते हैं उन पर चांदी का सिक्का जो होता है हमारा लड्डू से चिपकाया जाता है। तो बस अब भैया वही काम कर रहे हैं। हालांकि इसको चिपकाना भी कोई आसान नहीं होता, क्योंकि एक बार नहीं कई बार ये गिरता है। तो ये बार गिर रहा था, जैसे तैसे बस उसको चिपका दिया गया है। और यहाँ भैया से पूजा करवाने के बाद फिर फाइनली मम्मी ने भी पूजा कर ली है और भाभी पूजा कर चुकी थी।
और यहाँ पर ये जो रंगोली है ये मैंने ही बनाई हुई है, बल्कि हर साल मैं ही बनाती हूँ। बस हमारे यहाँ ये जो टाइल्स हैं, टाइल्स का कलर, इसकी वजह से ये ज़्यादा दिखाई नहीं देती, तो मैं हल्की फुल्की ही बनाती हूँ, क्योंकि ये चौकी जो होती है ये काफ़ी डिज़ाइन को कवर कर लेती है। तो जितना मुझे समझ में आता है उतना ही मैं बनाती हूँ। मैं हालाँकि ये कहती हूँ कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ये काम चलाओ, मैं काम कर सकती हूँ हर चीज़। और फाइनली पूजा करने के बाद हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर जो हमारे पटाखे वगैरह होते हैं वो भैया ही छुड़ा रहे हैं। और रचित पटाखों से बहुत डरता है, इसलिए उसने ज़्यादा नहीं छुड़ाए थे, और मैंने भी एक पैकेट ही इसी को छुड़ाया था, क्योंकि मुझे नॉर्मली वही अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं क्या कर रही थी, मैं जो पटाखे होते हैं उनको छील के दे रही थी। और ये उसने मुझे सुतली बम दिया था, लेकिन ये मुझसे छिल नहीं रहा था, क्योंकि इसमें जो है हमारा धागा लगा हुआ था। ये बड़ी वाली फाइनली हमारा क्या चल रहा था, पटाखे का कार्यक्रम खत्म हो गया है। अब खाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और हम जा रहे हैं अब खाना बनाने। गोल्डी हमारी बैठी हुई है बाहर, अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद। गोल्डी आ जाओ, चलिए खाना बना। और यहाँ मॉर्निंग में मैंने मटर पनीर की सब्जी, कचौड़ी और हमारी कद्दू की सब्जी और मेथी आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई थी, जिसका मैंने फुल वीडियो नहीं दिखाया है। और शाम को ये फाइनली हमारा खाना हो गया है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।